अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बढ़िया खूबसूरत जानकारी मैं आपको देता हूँ। जिस तरह आज मुआशरे के अंदर बच्चियों की शादियों का जो मसला है, कोई बच्चियों की शादियों को लेट कर रहे हैं। किसी ने अपने बेटे को 25 साल की कर दी, किसी ने अपनी बेटी को 30 साल की कर दी, कहीं कहीं 40-40 साल की लड़कियां भी कुंवारी मेरी निगाह में आती हैं एमपी साइड के अंदर। मेरे पास आज भी फ़ोन आते हैं कि पीर साहब को लड़का बताओ, हो तो आप घूमते हो बाहर, हमारी बच्ची 38 की हो गई, 37 की हो गई। मैंने एक नोटिशन पढ़ी थी इसमें व्हाट्सएप के ऊपर, एक बुढ़िया की चीख। उसमें बताया गया था कि एक लड़की थी 18 साल की, इसके लिए खूब रिश्ते आए, माँ बाप ने कमी निकालते हुए रिजेक्ट करते गए। 20 साल की हुई, 21 की हुई, 22 की, 25 की, खूब रिश्ते आते गए, माँ बाप रिजेक्ट करते गए, खूब रिश्ते आते गए, माँ बाप रिजेक्ट करते गए। वो 30 की हो गई। ऐसे करते करते एक दिन वो भी आया जब वो माँ भी मर गई और वो बाप भी मर गया, और वो बेचारी ऐसे कैसे उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। ऐसा नहीं है, बेटियों से सभी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत अलग चीज़ है, मोह अलग चीज़ है। मोह में लालच आ जाता है। लालच यानी माँ का लालच, घर का काम करना, सारे काम में मदद करवाना, बेटी का 1008 का काम में मदद करवाना कि चली जाएगी तो काम अटक जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होता है। बेटियां होती ही पराया धन है, उनको तो शादी करके जाना ही होता है ना। और कोई ऐसे हालात हो जाते हैं जब बेटियां वहीं सेटल हो जाती है, उनकी नौकरी होती है या कोई बात होती है। अभी हाल ही के अंदर मैं एक पास में एक शहर में गया, वह एक लड़का है, इसकी उम्र हो चुकी है शादी की, उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, शादी की उम्र से भी ज़्यादा उम्र हो रही है। उसकी एक जगह रिश्ता किया हुआ, सगाई करी हुई है। अब वह जब बात करते हैं कि भाई लड़की का रिश्ता भेजो, तो उसकी माँ बड़े ठंडे अंदाज में बोलती है कि मेरे 2 लड़के हैं, पहले मेरे एक भी लड़के की अगर रिश्ता हो जाता है तो मैं इस लड़की का रिश्ता आपके वहाँ भेजूँ। यानी पहले उसको घर में बहू चाहिए तो वो बेटी को निकालेगी, इस चक्कर में बोली 20 साल और निकल जाओ। ये गलत है। लड़कियों के दिल को माँ बाप को टटोलना चाहिए, समझना चाहिए। उनकी बड़ी भी मर्जी होती है, उनका बड़ा भी मन होता है। आपने प्यार लाड मोह में बेटी को रोक लिए, लेकिन वो जो टिश्यूज, जो हार्मोन्स जो बनते हैं खास उम्र में, उसका क्या करोगे? ठीक, 18 साल, 20 साल, 21 साल बहुत हो गया, ये बहुत है, सरकारी उम्र से भी ज़्यादा है। वैसे तो मेरे नबी ने 9 साल की बच्ची को ही बालिग करार दे दिया था, 12 साल के बच्चे को ही बालिग करार दे दिया था, और 14 साल 15 साल की उम्र में शादियाँ हो जाया करती थी। लेकिन चलिए, भारतीय कानून कहता 18 साल तो 18 साल सही, 20-21 साल तक सही। अभी फिर एक हमने पढ़ा था अखबार में, एक नोटिशन आई थी कि अब लाडो विदा होगी 21 की उम्र में। वहां तक भी चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप लड़की को 25 का, 30 का, 35 का करो तो ये तो गलत है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़की की शादी जल्द से जल्द हो। हमारे शरीयतुल निज़ाम में एक रिवायत ये भी है कि लड़की अगर महीने से होने लग जाए तो जितना जल्दी हो सके उसके बाप को उसकी शादी का हिसाब किताब बना देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो घर पर रहेगी तो उसके बाप के ऊपर गुनाह भी लाजिम ही है, गुनाहगार भी फिर उसका बाप बनता है। ऐसे में ही आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत बेहतरीन कहानी है। मुझे हमारे एक बहुत अजीज़ मित्र हैं, बहुत अजीज़ दोस्त हैं हमारे, बड़ी मोहब्बत रखते हैं हमसे। उन्होंने मुझे एक दौर में सुनाई थी, मुझे आज भी याद है, काफ़ी साल पहले। एक दफ़ा ये मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, तकरीबन आज के 200 साल पुरानी, 200 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी। तब एक ऐसा दौर था, आज तो मोबाइल है, 1 लाख किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी से बात हो जाती है। ये उस दौर की बात है जब 5 किलोमीटर पास में रहने वाले रिश्तेदारों से भी बात नहीं हुआ करती थी, कभी कभी आया जाया करते थे। लोग अपनी ज़िंदगी को अपने कामों में मशरूफ़ रखते थे, अपनी रोजी रोटी में मशरूफ़ रखते थे। उस दौर का वाक़या बता रहा हूँ मैं। तो एक शख्स था, तो वो कहीं जा रहा था, कहीं मौत हो गई थी, कोई 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर मान लो। तो उस दौर में गाड़ियाँ, साइकिलें ये नहीं हुआ करती थी, बसें तो बहुत दूर की बात है, पैदल ही जाया जाता था आदमी। आज भी गाँव के लोग आसपास पैदल ही निकल जाते हैं, आसपास के गाँव में। ये समझ लीजिए कि 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे कोई डेथ हुई थी, तो वो बैठने जा रहा था, जिसको आपकी हमारी देसी भाषा में कहते हैं बीड़ी पीना, शोक व्यक्त करना, अफसोस जाहिर करने के लिए वो जा रहा था। जाते जाते रास्ते के अंदर एक गांव आया। गांव पे कुछ औरतें, कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, जवान
अधेड़, अधगढ़, उनमें से एक जवान लड़की थी, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। आके उसने तुरंत आई और उस शख्स को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम सलाम। तो कहा चाचा जान आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं भाई बेटा मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। तो कहा मुझे ठीक से देखो। देख लिया। तो कहा मैं आपके फला दोस्त की बेटी हूँ। जब मैं तो कहा बेटा मैंने तो तेरे को बहुत छोटे पड़ में देखा था, मैं तो आज कई साल बाद देख रहा हूँ तुझे, तू तो जवान हो गई, बड़ी हो गई, मैं तो काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ तुझे। उसने कहा हाँ चाचा जी मैंने तो आपको देखते पहचान लिया, ये बात सही है आप काफ़ी सालों से हमारे यहाँ आए नहीं। तो पूछा कि भाई कि बेटा क्या तेरा बाप कैसा है, यानी तेरे वालिद कैसे हैं, क्या हाल चाल है? तो लड़की ने कहा मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया, वो तो मर गए। उसने कहा भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, भाई मुझे मालूम ही नहीं है कब वो आए। तो बहुत टाइम हो गया। उस लड़की की उम्र थी करीब समझ लीजिए 22-23 साल, 22-23 साल उम्र रही होगी उस लड़की की। तो वो तो मर गया। अच्छा कि तेरी माँ की क्या हाल चाल है? कि वो तो अंधी हो गई। अंधी हो गई? ऐसे कैसे अंधी हो गई? तो हो गई अंधी, अंधी है वो तो अंधी हो गई। तो अच्छा ठीक है भाई, तो ठीक है बेटा मैं अभी तो फला जगह जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, तेरी माँ से भी मिलूंगा और तेरे वहाँ मैं अफसोस जाहिर करने आऊँगा, बीड़ी पीने आऊँगा मैं। तो ठीक है आप आना चाहिए जी, मैं इंतजार करूँगी। वो शख्स बड़ा काम से निकल जाता है। वो लड़की अपना जो चरा वगैरह चुगलिया जो भी लाई थी पानी भरने का भरार रखा सर पे, वो निकल जाती है। अब उस दौर में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, दौर में तो हिसाब किताब था, जब इमाम साहब लेकर के बैठते थे पेड़ के नीचे पढ़ा दिया करते थे और दुनियादारी का ज्ञान हुआ करता था। 100 साल 200 साल पहले कहाँ इतना था पढ़े लिखे का क्रेज, और बच्चियों को तो कहाँ पढ़ाते थे, बहुत कम। उस दौर की बात है ये। तो अब वो उसके चला गया, आगे जहाँ जाना था वो लड़की घर आ गई। अब होता क्या कि 3 दिन 4 दिन बाद के अंदर वो शख्स वापस वहां से आता उसी गांव में, आखिर सीधा जाता है अपने दोस्त के घर। क्या देखता है कि वो दोस्त बाहर बैठे बैठे बीड़ी सिगरेट पी रहा है, बैठा आराम से, 1-2 जने और बैठे, हंसी मजाक चल रही है। उसने जाते कहा भाई सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। देखते वो खड़ा हुआ, गले मिले, बहुत जोर से गले मिले। अरे कई साल बाद मिले यार, कहा था तू इतने सालों तक? अरे तो क्या यार मैं मेरी खेती बाड़ी से टाइम ही नहीं मिला मेरे को, और क्या बताऊंगा अब जिंदगी ऐसी चल रही है, पोते पोती हैं, नवासे नवासी हैं, खेती बाड़ी है, इसमें टाइम पूरा हो जाता है मेरा। तो अभी अब मौत हुई, जब मैं बैठने गया था तो तेरी लड़की ने कोई बात ऐसी कह दी तो मैं आ गया इधर। तो उसको बात बताई नहीं, और मतलब वो ताज्जुब में पड़ गया पहले तो देख करके, फिर वो गले मिल के बात करी थी। जो मन ही मन सोचा, उसने देखा भाई के बैठ गया, जैसे उसको बिठा लिया तो उसने अपनी बीवी को आवाज दी, अरे कि भाई फलाना की अम्मी बाहर आओ, देख कौन आया, देख तेरा देवर आया, मेरा दोस्त आया, जिगरी यार आया, काफी सालों बाद बाहर आके आई। वो तो घूंघट लगा के, तो वो घूंघटे में झांक रहा है नजर गड़ो के कि भाई जैसे बेटी ने कहा था कि अंधी हो गई थी, अंधी है कि नहीं है? तो वो अंधी भी नहीं है, बिल्कुल अंधी नहीं थी। देखने लगा वो क्या के बोला जो कि भाभी जान की आंखें वगैरह तो सही है क्या? तो हाँ बिल्कुल सही है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं बस ऐसे ही भाई। अब उसके लिए चाय नाश्ता लाया गया, तो वो साहब उस चाय को और बिस्कुटों को और नाश्ते को देख रहा घोर घोर की। बिस्कुट मान लो या घी की चुपड़ी रोटी मान लो, जो भी नाश्ता चलता था तब देखने लगा। बोला ना यार लेने यार खा ना तू। तो कहा यार तेरे घर का तो पानी पीना भी मेरी नजर में गुनाह अजीम है। बोला यार इतनी बड़ी बात कैसे कह दी तूने? तो कब मैं वहां से निकला था अभी 3 दिन पहले, पनगढ़ पे तेरी बेटी मिली, तेरी बेटी ने बताया कि तू तो मर चुका है, तेरी बीवी अंधी हो गई। अरे तो कही छोरी बड़ी खराब है, इसने ऐसे कैसे कह दिया? इतने में वो लड़की भी आ गई, कहीं गई होगी फिर पानी नहीं भरने, देख कर सीधे अंदर पक गई। बाहर बुलाया लड़की को, पूछा अरे तूने क्या बोला मेरे दोस्त को? तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप नीचे गर्दन करके खड़ी हो गई। लेकिन वो दोस्त समझ गया कि बाप मरावा का है, माँ अंधी कहाँ है। यही इस कहानी का सारांश, यही इस कहानी की बारीकी है। आप ध्यान से सुने इस चीज को कि मेरा बाप फौत हो गया, मेरी माँ अंधी हो गई। अब फौत कैसे हुआ? वो अपनी जिंदगी खेती बाड़ी के अंदर, खेतों में जिंदगी, और जब खेती नहीं होती है तो घर के काम काज छोटे मोटे दूसरे बिरादरी में घूमना फिरना,
समाज में आना, और जो दूसरे कोई रिश्तेदार तो उनके जाना करना, चक्कर काटना, भाई मिले हुए सबसे, है ना, ससुराल जाना। तो उस बेटी की तरफ से वो बाप मरा हुआ, क्योंकि उसके बाप को अपनी बेटी की तरफ ध्यान ही नहीं। बेटी के पास तो था वो, लेकिन बेटी के दिल से लाखों किलोमीटर दूर था। अब माँ अंधी कैसे हुई? माँ अंधी हो गई घर के कामकाज के लालच के अंदर। सुबह बेटी साथ के साथ उठती, गाय भैंसा का दूध दूध लेती, झाड़ू बुहारी कर देती, चाय नाश्ता बढ़ा देती, माँ रोटी पानी में हाथ बटा देती, बाहर जाके पानी भर के ले आती। मतलब घर के कामकाज के चक्कर में वो अंधी होकर के बेटी, उसे होश ही नहीं है कि मेरी बेटी की उम्र क्या हो रही है, वो किस जवानी की कौन सी दहलीज पर है, उसके क्या अरमान है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है उसकी माँ को। शादी तो उस बच्चे की बचपन में कर दी थी, उसका निकाह बच्ची का बचपन में ही कर दिया था। जब वो 5 साल 8 साल की रही होगी, और भाई बंदों की बच्चियों की शादी हुई थी। पहले शादी ऐसे होती थी, जैसे किसी भाई की 2 बच्चियों की शादी हो रही, तो एक भाई अपनी बच्ची भी डाल देता था उसमें, मेरी बच्ची भी निकल जाएगी। तो ऐसे उसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन उसको ससुराल नहीं भेज रही थी, अपने घर के काम के सोबीते लालच के चक्कर में। उसने कहा कि अब ये लड़की अभी के भी ससुराल भेजे तो मैं तेरी चाय रही हाथ में लगूं इसको, नहीं तो फेंक दे ले जाके। तो उस लड़की का ससुराल पास में था, 15-20 किलोमीटर पे ही। फटाफट वहां से 2 आदमी हाथ में लकड़ी लेके यार भेजा, 2 आदमियों को फटाफट गए वो। 2-3-4 घंटे के अंदर वो आ गए। लड़की वाले, भाई क्या बात है, एकदम कैसे बुला रहे हो, इस लड़की से ऐसा क्या गुनाह हो गया जो तुम अचानक बैठना चाह रहे हो? तो उनको सारी बात समझे कि मेरा दोस्त है, ऐसा ऐसा मसला हो गया। तो अब मेरी भी आंखें खुल गई, मैं भी मेरी बेटी के लिए जिंदा हूँ, मेरी माँ भी अंधी नहीं, आप इसको ले जाओ यहाँ से। तुरंत उस बच्ची का गोना किया, जिसको हिंदी में कहते हैं, मारवाड़ी में देसी भाषा में मुकलावा, और उसको बच्ची को हाथों हाथ शाम पहले रवाना किया। फिर उस दोस्त ने वह बैठ करके खाना खाया। तो पुराने दौर के लोग ऐसे भी होते थे, जो बात अपने दोस्तों को, अपने परिवार को आईने की तरह बोलते थे। आजकल तो जिसकी गोश्त रोटी खा ली उसी की तरफ हाथ देते हैं, चाहे वो गलती क्यों नहीं हो। 90% मामलों में ऐसा ही है। न पहले जैसे लोग रहे। 80-85% ऐसे लोग हैं जो केवल पक्षपाती तर्क वितर्क रखते हैं। सभी जातियों के अंदर बता रहा हूं मैं, पक्षपात चलता है आजकल मीटिंगों में। फिर मामले कोर्ट में चले जाते हैं आज के दौर में। पहले तो कोर्टें हुआ नहीं करती थी, ताने कचड़ी थे नहीं, और थे तो आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर थे, कई कोई होते थे। अब तो क्या, जैसे थाने कचहरी में तुरंत जगह जगह थाने हो जाते हैं, वह आदमी बस में भी आ जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बाप अपनी बेटी के लिए जिंदा रहे, एक माँ अपनी बेटी के लिए अंधी न बने, आंखों वाली बन करके रहे। तो समय पे अपने बच्चों का निकाह करिए, समय पे बच्चों की भावनाओं को, बच्चों की जो दिल की जो तमन्नाएं उन पे आप निगाह डालें, उनके दिल को टटोड़ें। 23-24 साल की उम्र ऐसी होती है जब लड़की ससुराल जाना चाहती है, वो भी तब जब उसके पास कोई काम नहीं, कोई पढ़ी लिखाई नहीं हो, कोई ग्रेजुएशन नहीं हो, या उसको कोई पढ़ाई नहीं करनी, ग्रेजुएशन नहीं करनी, उसका सिर्फ इतना ही कि उठी कर का काम किया। ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि उसका ठिकाना कर दे। बेटी को शायद पराया दिन इसलिए कहा गया है, मेरे नबी आका हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़दार मदीना सरकार दो आलम ने भी समय पे अपनी बेटी का निकाह कर दिया था, और समय पे मौला अली के साथ में बाहर निकाल के अलग गृहस्थी भी जमवा दी थी। तो जब नबी ने ऐसा किया तो आप और हमारी क्या औकात है? आप और हम नबी के सामने क्या अहमियत रखाते हैं? उनके चुप्पक पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो मेरी ये जानकारी आपने सुनी, कैसी लगी? कोई तर्क वितर्क को कमेंट करे, लाइक करे, मेरी इस बात को शेयर करें, सबको पहुंचाएं ताकि सबको पता चले, और मेरे चैनल को देखते रहें। पेड़ सूफी आफ्ताब मियां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।